गुरुकुल सुनते ही रामायण और महाभारत में वर्णित गुरुकुल का दृश्य मन में झलकाने लगता है। घर से दूर वनों में गुरु के आश्रम में रहकर वेद और शास्त्र का ज्ञान अर्जन करना और फिर देश या समाज सेवा में समर्पित होना। गुजरात की मातुश्री कशिबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे देश में 351 गुरुकुल संचालन के संकल्पित योजना में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मातुश्री कशिबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट और सी गुरुकुल फरीदपुर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान से सोमवार को कालियागंज के फरीदपुर में 229वें सरस्वती धाम गुरुकुल का लोकार्पण किया गया। इसका उद्घाटन में थे डॉक्टर हरीश भाई पाठ, श्री सुभाष चंद्र आर्य, श्री गुरुभाई एमी गोटी। विशेष अतिथि में थे रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्र पाल, सरपंच श्री धरना बाला राय, आर्य समाज सिलीगुड़ी प्रधान राजकुमार शर्मा और विशेष अतिथि विशेष। के लिए मंच की ओर आप प्रस्थान करेंगे। पैरों पे हाथ रखने से बहुत मैं ऐसे ही मातुश्री कशिबा जो मुखिया है ऐसे हमारे केशव भाई जी और साथ ही में हमारे सहयोगी दादा हरीश भाई पाठ और साथ ही में आज हम लोगों को मेरा तरफ से नमन करता हूं और मेरा क्षेत्र में है इसलिए उन लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम भी बोलता हूं। आप लोगों के उद्योग से राधिकापुर एक बॉर्डर एरिया है। आप लोग हमारा जो क्षेत्र है इसमें राधिकापुर 0 किलोमीटर बॉर्डर है। यहाँ के हमारा जितने भी गांव है सब लोग को यहाँ पे शिक्षा हो चाहे हेल्थ हो सब चीज का कमी है, फिर भी आप लोगों ने इस बॉर्डर एरिया के लिए इतना बड़ा उद्योग लिया है। मैं आपके तरफ से आप लोगों को फिर एक बार नमन करता हूँ। और हमारे এখানে যে ট্রাস্ট পরিবার রয়েছে আমি তাদেরকেও নমস্কার করছি। এই এত বড় একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি সাংসদ হিসেবে অনেক প্রতিকূলতা রয়েছে। हम सांसद हैं मगर हम भाजपा के हैं, इसलिए बंगाल में काम करने के लिए बहुत सारी दुविधाएं हम लोगों के हैं। फिर भी मैं आज यहाँ पे ये बात रख रहा हूँ, मेरा तरफ से अगर कोई भी सुविधा इसको मिले हम 100% कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जितने सारे गांव है, हमारा ये रायगंज लोकसभा है तो बहुत पिछड़ा हुआ है। ना यहाँ पे हेल्थ है, ना यहाँ पे एजुकेशन है, ना यहाँ पे ठीक से करके कोई भी हम लोगों का जो कर्म है उसके नहीं है। इसलिए हर गांव का हर एक आदमी का कोई ना कोई आदमी बाहर में काम करने के लिए जाता है। और दूसरा बात यह है, अभी जो बंगाल का स्थिति है, यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ का जो सिचुएशन है, ये आप लोग सब लोगों को भी मालूम है। इसलिए आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, ये आने वाले समय में हमारा जो सपना है, हम आप लोगों का जो सपना है, ये सपना सार्थक करने के लिए हम लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो गुरुकुल छात्रावास है, गुरुकुल स्किल ट्रस्ट को भी हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत ढेर सारी समय होगा। इसके बाद हम मेरा जो छात्र छात्री उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, তোমরা আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ, তোমাদের মধ্যেই হয়তো আমাদেরকে গুরুকুলের বড় ট্রাস্টের জায়গায় পৌঁছাবে, কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউ ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দিবে। আমি তোমাদের সফল ভবিষ্যৎ কামনা করি, তার সাথে আমি এই গুরুকুল ট্রাস্টের সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং তার সাথে আমি আবারও সবাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। একবার বলুন ভারত মাতা কি। कौन से दायित्व में है? कौन से दायित्व ट्रस्ट में? हाँ, मतलब कौन से दायित्व में है इस ट्रस्ट के? ओके, नमस्ते मित्रों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन।
मेरा नाम केशु भाई गोटी, मैं सूरत गुजरात से हूँ और मातुश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से भारत में 17 राज्यों में जो शिक्षण भवन निर्माण किए जाते हैं, इसमें से 229वां भवन का आज इनॉग्रेशन था। वो फरीदपुर कालियागंज जिला उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल में, वहाँ हम आए हुए हैं। मेरा जो परिचय है, जो मातुश्री काशीबा गोटी, वो मेरा मदर है। मदर का नाम का ट्रस्ट हमने बनाया है और हमने बालपन में जब हम छोटे थे तब गरीबी बहुत झेली थी और हम 3 तक ही पढ़ने का हमें मौका मिला था। बाद में हम थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से सुखी हुए तो हमें विचार आया कि हमने जो कुछ मिला है वो समाज से मिला है, प्रकृति से मिला है, तो प्रकृति को हमें वापस देना है, समाज को वापस देना है। तो हम क्या करें? तो हमने मन बनाया, प्लान बनाया कि भारत का जंगल, पहाड़, दुर्गम, गरीब इलाका में जहाँ जहाँ शिक्षा की अभाव हो, शिक्षण भवन की अभाव हो, जहाँ शिक्षण भवन है ही नहीं, इतना विकट स्थिति में विद्यार्थी और विद्यार्थिनी पढ़ते हैं कि हम जो गहरी सोच में डूब जाए तो हमारे अभी भी आंसू निकल जाए। तो वही हमने बीड़ा उठाया। इसमें हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि 50% जो भी भवन आज 70-80 लाख 90 लाख का भी बनता है, इसमें से आधा खर्चा मातुश्री काशीबा गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट देता है। आधा खर्चा जो 50% जो देते हैं, इसे हम सहयोगी दाता बोलते हैं। इस हिसाब से कोई भी भवन, सभी भवन सहयोगी दाता 50% और 50% मातुश्री काशीबा गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट का, इस तरह वो अभियान चल रहा है। इसमें हमारा 351 का लक्ष्य है। इसमें से 229वां आज इनॉग्रेशन है। तो इसमें क्या है कि अभी तक 300 सहयोगी दाता मिल चुका है। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और दूसरी सौभाग्य की बात है कि समझो नागालैंड, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हम थोड़े दिन में मणिपुर में भी बनाने जा रहे हैं। देश के हर कोने कोने में जहाँ भी जंगल, पहाड़, दुर्गम विस्तार और सरहदी इलाका और नक्सल प्रभावी इलाका, नक्सली भी हमारा भाई बहन है, इसे भी मैं अलग अलग नहीं मानता हूँ, लेकिन इस इलाके में नक्सल प्रभावी इलाका में हमने बनाया है, बन भी रहा है, आगे बनेगा भी। मुख्य उद्देश्य क्या है इस ट्रस्ट का? पूरा इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो भारतीय संस्कृति टिकी रहे, दूसरा भारत राष्ट्र के लिए जो युवा निर्माण हो, और तीसरा महत्वपूर्ण जो कोई हमारा इरादा है तो मानव मानव बन के रहे, उनसे अलावा हमारा कोई इरादा नहीं है। जब भी हमारा 140 करोड़ हम सब मानवी हैं, इसमें से जो पूरा हमारा जो फर्ज है, हमारी जो जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी पूर्वक मानव मूल्य के आधार पे हम अदा करें, तो बस वही इरादा है। सर, देखा जा रहा है जो मॉडर्न कल्चर आ गया है, मॉडर्न संस्कृति, वहाँ पे तो मतलब वैदिक परंपरा, वैदिक सोच विचार, लोग बच्चों में तो एक तरफ से मतलब ड्रग्स वगैरह, मतलब मॉडर्न कल्चर की तरफ मतलब बच्चे चल रहे हैं। इस परिस्थिति में ये जो गुरुकुल का शिक्षा कितना मतलब जरूरी है बच्चों के लिए? और मेरी अंगत समझ है और अभियान की भी वो सोच है कि समय कभी रुकता नहीं है, बदलाव कभी रुकता नहीं। संसार का नियम है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो उनके साथ गुरुकुल को बदलना पड़ेगा। अपनी जो भी कार्य पद्धति है उसको बदलना पड़ेगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि गुरुकुल की कार्य पद्धति बदली जाए, अदरवाइज हम मिट जाएंगे। समय किसी का वेट नहीं करता है, इसलिए अभी जो गुरुकुल की, खास करके आर्य समाज गुरुकुल की जो पद्धति, 100% नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमने अभी तक 30 जगह पे आर्य समाज के गुरुकुल में काम किया है। इसमें से ज़्यादातर वो रूढ़िगत चल रहा है, इसलिए मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। उसमें बदलाव होना चाहिए, अदरवाइज हम मिट जाएंगे।
वही मेरा मानना है कि जो परिवर्तन आ रहा है उसको स्वीकारना ही पड़ता है, वही मेरा मानना है और अभियान का मानना है। मतलब यहाँ पे बच्चों को परंपरा, जो प्राचीन युग से परंपरा, वो सिखाया भी जाएगा। तो परंपरा सिखाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परंपरा के साथ आधुनिकता है, उनको पूरी तरह स्वीकारना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम तो पीछे है, हमारा जनरेशन अगला जो हमारा बेटी बेटा वो भी पीछे रह जाएगा, वो भी गरीबी में जुड़कर ही मरेगा। इसलिए हमें बदलाव तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। तो एक रियल बात बताना भूल गया कि अभियान 4 पैर पे खड़ा है। एक सहयोगी दाता, शुभ चिंतक और पूरा समाज, और चौथा कर्मयोगी परिवार। कर्मयोगी परिवार क्या करता है? तो हमारे साथ 40 के आजू बाजू कर्मयोगी जुड़ा है। कर्मयोगी से हम बोलते हैं जो अपने शरीर से मेहनत करते हैं। तो पूरा भारत में जंगल, पर्वत और दुर्गम इलाका, सरहदी, और जो भी हमने बोला आगे कि भाई नक्सल प्रभावी एरिया में सूरत रहते हुए वो कर्मयोगी निस्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं, कोई सैलरी नहीं, पूरा भारत में घूमते रहते हैं। अभियान में, भवन बनाने में, भूमि निरीक्षण के बाद इनॉग्रेशन तक पूरी जिम्मेदारी उठाता है। इसलिए उनका मदद से भवन सस्ता बनता है, अच्छा बनता है। इसलिए कर्मयोगी का मैं जितना अभिनंदन करूं इतना कम है। আমাদের কাছে আপনি পাবেন লেডিস ও জেন্টস ওয়্যারের এক্সক্লুসিভ কালেকশন। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়, এনএস রোড, সমবায় ভবন, কালী। আপনি কি একজন বই প্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128। স্নিগ্ধতার পরশে ঝলমলে আলোয় মেখে শুভমঙ্গল উৎসবে সাজবে আজ বধূ বেশে। বধূ কোন আলো লাগলো শিবম, প্রতি মুহূর্তের উৎসবের গয়না। শিবম জুয়েলারি হাউস, চিরদিনের।
নবজীবন ডায়াগনস্টিক সেন্টার অ্যান্ড মেডিকেল। এখানে সকল প্রকার রক্ত, মলমূত্র, কফ, বীর্য, ফ্লুইড, সাইটোলজি, FNAC সহ আরো অনেক কিছু পরীক্ষা করা হয়। এখানে এই সমস্ত পরীক্ষাগুলো করা হচ্ছে সকাল 7টা থেকে রাত্রি 10টা অবধি। যোগাযোগ করুন 8918708225 অথবা 9064728769 অথবা 8653825227 এবং 8116933578 এই নম্বরে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নর্থ বেঙ্গল এলিট গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে। আমাদের ইনস্টিটিউশন নর্থ বেঙ্গল এলিট ফার্মেসি কলেজ, যা PCI দ্বারা অনুমোদিত এবং স্টেট কাউন্সিলের অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত। ইনস্টিটিউশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ল্যাব, লাইব্রেরি ও ওয়েল অ্যাকোমোডেটেড বিল্ডিং। বিগত 10 বছর ধরে সুনামের সাথে বিএড ও DLED এর কোর্স সহ চলছে নর্থ বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যা NCTE দ্বারা অনুমোদিত এবং BSAEU ও WBBP দ্বারা অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত। আমাদের ক্যাম্পাসে রয়েছে বাংলা মাধ্যম কো এডুকেশনাল স্কুল, নর্থ বেঙ্গল এলিট কলেজিয়েট স্কুল, প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সেপারেট হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। স্থান ডালখোলা স্টেশন থেকে 10 কিলোমিটার দূরে নর্থ বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ক্যাম্পাস, বিকোর, উত্তর দিনাজপুর। শিলিগুড়ি সিটি অফিস, ইস্টার্ন ইনফা এডুকেশনাল সলিউশনস, পাল ভবন, ফার্স্ট ফ্লোর, শিব মন্দির, শিলিগুড়ি। কাঠের বিকল্প একমাত্র কাঠ। 100% সলিড সেগুন কাঠ দিয়ে আপনার বাড়ির যে কোনো আসবাবপত্র পেতে আর চিন্তা নেই। যে কোনো রাজ্যে কিংবা জেলায় বসেই নিমিষেই আপনার আসবাবপত্রের ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। ভিডিও কলেও আপনাদের কাজের আপডেট পাবেন প্রতি মুহূর্তে। আপনাদের সেগুন কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের 100% গ্যারেন্টি দেবে মঞ্জুশ্রী ফার্নিচার। সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের ডিজাইনের যে কোনো আসবাবপত্র পেতে আজই যোগাযোগ করুন মঞ্জুশ্রী ফার্নিচার, নয়া বস্তি, চাম্পাশাড়ি, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ নম্বর 8927602660 অথবা 9832225261।